प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। 2020-21 में हमारे विद्यालय में जो क्लास 8 में बच्चे आएंगे उनके लिए जो वे साइंस का जो लेसन 1 चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं। लेसन का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या है, इसका उत्पादन कौन करता है और उसका मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, व्यवस्था करने की ज़रूरत क्या है। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी जो देश में काम करते हैं किसान, और किसान जो काम करता है उन सब के बारे में इस लेसन में हमको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। पहेली एंड बूझो, भाई और बहन है। बहन का नाम पहेली है, भाई का नाम बूझो है। वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी के छुट्टियों में वो अपने चाचा के घर चले जाते हैं। देयर अंकल इज़ ए फार्मर, उनके चाचा कौन है, किसान है। वन डे दे सो, एक दिन उन्होंने देखा सम टूल्स, कुछ औजार देखे, लाइक खुरपी, सिकल, शवल, प्लो एट्सेट्रा इन द फील्ड। कुछ उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ औजार देखे। औजार देखे मतलब उनको समझ में नहीं आया क्या ये, इसका काम कहाँ आता है। देखो बूझो क्या सोच रहा है। बूझो बोल रहा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। इन औजारों को हम कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करता है। देखो खुरपी, देखो खुरपी में दिखाता है, ये खुरपी है, खुरपी किसान इससे काम करता है। देखो सिक्कल माने दरात यानी हसिया, शवल माने बेलचा, देखो बेलचा का चित्र ये मैंने बनाया है। और प्लो माने हल, आजकल जो भी ट्रैक्टर है, हल फिर भी चलता है, कई आप लोगों को मालूम है हल क्या होता है। अच्छा, इन सभी जो औजार है, इन ये जो टूल्स है, ये किस काम आता है। और दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी जीव जंतुओं को भोजन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स, पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते। कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं, हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो हरे पौधे अपना भोजन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे संश्लेषण करते हैं, कैसे बनाता है, हमने पढ़ा। इसको हम कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, हमने सीखा है। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मानव जाति और अन्य जानवर, पशुओं में आता है, जो इंसान है वो भी मतलब जानवरों में आता। तो ऑल द एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, अपना स्वयं का भोजन नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो सोचने की बात है, इन एनिमल्स को भोजन कहाँ से मिलता है। प्लांट्स को हमें पता है, प्लांट्स तो अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उनको भोजन ढूंढने की या खाने की, भोजन को ढूंढते फिरते रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट वी नो एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, एक सवाल हमारे मन में उठता है, इन जानवरों को भोजन कैसे प्राप्त होती है। ये जो वे भोजन इनको खाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, पहले हम ये सोचते हैं भोजन हमें क्यों खाना पड़ता है, भोजन की ज़रूरत क्यों है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनको भोजन की क्या ज़रूरत है। देखो यहाँ पर लिखा है, यू ऑलरेडी नो द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी फंक्शन, हमारी शरीर के कामों के लिए शरीर में कई प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। शरीर के अंदर कई काम होता है, ब्रीथिंग, हमें रेस्पिरेशन करना है, हमारा भोजन को पचाना है, हमारा शरीर बढ़ता है, हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता है, कई काम हमारे शरीर के अंदर होता है। और हमारे शरीर से हमको चलते फिरना है, हमें बहुत काम करना है। इन सभी काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, शरीर के अंदर बाहर सब हमको एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें हमारा भोजन प्लांट्स या एनिमल दोनों जगह से मिलता है। इस भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। तो भोजन बहुत ज़रूरी है, भोजन के बिना हम रह नहीं सकते। देखिए बूझो फिर सोचता है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम सबको भोजन चाहिए, हमारे देश में बहुत लोग रहते हैं, क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल, करोड़ों लोग हमारे देश में रहते हैं। इन सबको भोजन कौन दे सकता है, कैसे जा सकता है, कैसे दे सकता है, ये एक सवाल है। अब यहाँ देखो, ये जो पहेली है, इनकी बहन क्या सोच रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। वो थोड़ी और समझदार है, वो कह रही है हमारे देश में बहुत लोग रहते हैं,
सब लोगों को भोजन चाहिए, तो थोड़ा बहुत भोजन बनाने से काम नहीं बनेगा। ये जो करोड़ों लोग हैं, सबको खाना चाहिए, सबको भोजन चाहिए, तो भोजन बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर भोजन को उगाया जाना चाहिए। और देखिए इस पैराग्राफ को हम और इसके नीचे जो लिखा है पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रदान करने के लिए, एक बड़ी आबादी को भोजन देने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना है, नियमित रूप से हमें भोजन का निर्माण करना है, बनाना है, उत्पादन करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट, एक सही बंदोबस्त यानी व्यवस्था बनानी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी भोजन को सब जगह पहुंचे, क्योंकि करोड़ों लोग गांव में, शहर में, भारत के अलग अलग कोने में रहते, ये सब जगह भोजन पहुंचना चाहिए, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपन इतने चीज़ मैंने बोला है, आपको क्या समझ में आ गया? क्योंकि कृषि जो होती है, कृषि की जो औजार के बारे में हमने पहले देखा, कृषि बहुत ज़रूरी है, और कृषि के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है, सब लोगों को भोजन मिलता है। अगर कृषि जो है ढंग से नहीं होगी और इसका जो तरीके से नहीं होगा, तो सब लोगों को भोजन नहीं पहुंचेगा। तो सब लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए कृषि यानी फूड प्रोडक्शन, भोजन का जो उत्पादन है रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित रूप से हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उचित ढंग से उसका व्यवस्थापन हो, और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। ये सब बहुत ज़रूरी है। अब कृषि की पद्धतियाँ, कृषि कौन करते हैं हमें मालूम है। हु डू द एग्रीकल्चर इज़ डन बाय द फार्मर्स। जो किसान होते हैं, किसान जो वे कृषि करते हैं, कृषि कहाँ पर करते हैं हमें मालूम है, खेत में करते हैं, यानी फील्ड में करते हैं, फील्ड में। कृषि पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस 1.1, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कृषि की पद्धतियाँ। क्या कृषि एक ही प्रकार का है या अलग अलग प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, कृषि कई प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कृषि का थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा हिस्ट्री। टिल 10,000 BCE, ईसा पूर्व सदी, यानी आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसको मतलब उससे AD शुरू हो गया। आजकल CE कहते हैं, AD, एनो डोमिनी। उससे पहले का जो वर्ष है उसको BC यानी BCE कहते हैं, बिफोर क्रिश्चियन ईरा। तो जो उससे 10,000 साल पहले, तो आज का जो 2020 और यानी 12,000 साल पहले की बात है। पीपल वेयर नोमाडिक, उस समय के जो लोग हैं नोमाडिक थे, नोमाड्स थे। नोमाड माने घुमंदू, घूमते रहने वाला, घुमक्कड़। तो उस समय के लोग घूमते रहते थे। जब घूमते रहेंगे तो वो कोई खेती या कोई कृषि मतलब एक जगह पर रहकर नहीं करते थे। लोग कृषि मतलब करके यानी भोजन उगा कर नहीं खाता था, और घूमते रहते थे। जहाँ पर उनको फल मूली, जो भी कंद मूली मिलते वो खाते थे, तो वो घूमते रहते थे। वो थे नोमाडिक। 10,000 BCE में यानी 12,000 साल पहले के लोग घुमंदू थे। देवर वांडरिंग, वांडर नहीं है वांडर, वांडर माने भटकते रहना, घूमते रहना। एक घर पर नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। इन ग्रुप्स, लोगों के एक छोटे छोटे झुंड थे, वो घूमते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वो घूमते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। बार बार रुक जाते तो मुझे दोबारा करना पड़ता। तो जो वे लोग नोमाडिक थे वो घूमते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, और वो क्या करते थे, भोजन और शेल्टर, फूड एंड शेल्टर, भोजन और रहने के स्थान की तलाश में घूमते थे। दे एट, वो खाते थे, क्या खाते थे, रॉ। आपको क्लियर दिख रहा है क्या? मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहे होंगे या। दे वेर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो क्या करते थे, दे एट, वे क्या थे, वो खाते थे, क्या खाते थे इसमें बताया है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, जानवरों को भी वो हंट करते थे, शिकार करते थे फॉर फूड। तो जो प्राचीन मानव है 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले के जो पुराने प्राचीन मानव, वो एक जगह नहीं रहता था, घूमता था, वो वांडरिंग करते थे, वो नोमाडिक पीपल थे, और वो अपना भोजन और ये सब तलाश करते थे। और कंद मूली, फल सब्जी जो भी मिलते खाते थे, और जो जानवरों को भी वो शिकार करके खाते थे। कुकिंग भी नहीं करना जानता था। लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड, अब वो ज़मीन पर कृषि करना सीख लिया। मैंने कई बार आपको बोला कैसे वो शुरू करते। और दे कुड कल्टिवेट लैंड, वो ज़मीन पर खेतीबाड़ी करना शुरू करता है। एंड दे प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स,
वो चावल गेहूँ जैसे उत्पाद जो है वो उपज जो है उगाना शुरू करते हैं। दस वाज बोर्न द एग्रीकल्चर। इसी प्रकार कृषि शुरू हो गया। कृषि आज से मतलब बहुत साल पहले शुरू हो गया था, बहुत साल पहले कृषि शुरू हो गया था। एंड व्हाट इज़ ये कृषि जो करता है, हम कृषि किसे कहते हैं, यानी फसल किसे कहता है, किससे हम फसल कहेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार का पौधा आर कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस, एक जगह पर एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, एक ही क्षेत्र पर उगाए जाते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर एक खेत में एक ही प्रकार के ही मतलब कोई भी पौधा उगाते हो, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। उसके क्रॉप कहता है, हम क्या कहते हैं, क्रॉप। क्रॉप माने फसल। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट, गेहूँ की जो कृषि, इसका क्या मतलब है, एक एरिया में एक क्षेत्र में मतलब गेहूँ उगते हो, गेहूँ के पौधे ही उगाते हो, तो हम इसे कृषि कहता है और उसे हम उपज कहता है, क्रॉप यानी फसल कहता है। और आगे देखता है यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार का फसल होता है। किसान जो फसल उगाता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सीरियल्स यानी दान, जैसे मतलब आपका गेहूँ, चावल, मक्का और ये जो आपका बाजरा, ये सब सीरियल्स में आता है। इसके बाद वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाते हैं, और फ्रूट्स, फल, और भी है मतलब दाल। देखिए तो कई प्रकार के फसल उगाया जाता है। किसान सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे मतलब देखो सीरियल्स का स्पेलिंग आपने देख लिया होगा, क्या है, CEREALS, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और भी है मतलब मैंने बोला कि दाल वगैरह यानी पल्सेस, ये सब उगाए जाते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। ये जो विभिन्न प्रकार के जो फसल है वो कौन से मौसम में, किस मौसम में यानी कौन से क्लाइमेट में उगाया जाता है, उस हिसाब से हम उसको वर्गीकरण, क्लासीफाई कर सकता है। क्लासीफाई माने एक एक क्लास बना सकता है, उसका ग्रुप बना सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेन। टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता यानी नमी, वायुमंडल में जो नमी होती है, रेनफॉल यानी बारिश, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन, एक क्षेत्र, रीजन से दूसरे रीजन तक अलग अलग होते हैं, यानी पूरे भारत में एक सा मौसम नहीं। आज कश्मीर में हो सकता है ठंड होगी, कुछ जगह पर बर्फ़ होगी, कुछ जगह पर बहुत हवा चल रही होगी, यानी कुछ जगह पर बारिश होगी, कुछ जगह पर तूफान चल रहा होगा, कुछ जगह पर बहुत धूप होंगे, कुछ जगह पर बहुत सूखा होगा। मतलब मौसम जो है पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के होता है। अकॉर्डिंगली, इस प्रकार से क्या होती है, अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। कई प्रकार के जो क्रॉप्स जो है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाया जाता है। वैरायटी, VARIETY, वैरायटी माने अलग अलग प्रकार के मतलब उगाए जाते हैं। देखिए डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस विभिन्नता के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। भारत में जो कृषि होती है, दो प्रकार के कृषि हम मोटे तौर पर मतलब देख सकते हैं। भारत के जो किसान हैं दो प्रकार के फसल उगाते हैं, और भी है आजकल मतलब और भी दो तीन प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य मोटे तौर पर मुख्य रूप में दो है। इसका नाम दो वन में लिखा है, आप देखा होगा, खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, देखो द क्रॉप्स विच आर सोन, SOWN, सोन, सोइंग यानी बोना, बोनी करना। क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जो बोनी किया जाता है, जो बुआई करते हैं बारिश के मौसम में, आर कोल्ड खरीफ क्रॉप, इसको खरीफ क्रॉप कहता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून के महीने में जो गर्मी के मौसम में किसान जो है हल जोतता है और पूरा जो बारिश के मौसम में खेत तैयार करके वो बीज बोया जाता है और जो वे कृषि करती है। सितंबर तक जो है उसका फसल भी काटे जाते, सितंबर या अक्टूबर, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो है इसे खरीफ क्रॉप कहता है। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन से फसल है आप देख लेते। खरीफ क्रॉप में जो फसल होता है वो कौन कौन सा है, देख खरीफ क्रॉप में है, इधर लिखा है पैडी, PADDY, पैडी। पैडी माने जो चावल का पौधा होता है, चावल के दाने को अपन राइस कहते हैं, चावल के जो पौधा है उसको पैडी कहता है। पैडी फील्ड यानी चावल का खेत। तो चावल, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन यानी कॉटन जो है कपास, ये सब खरीफ क्रॉप में आता है। यानी ये जो फसल है ये जो किसान कब उगाते हैं,
ये गर्मी के मौसम में यानी बारिश के टाइम में इसकी बोवनी होती है और जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है इसकी फसल काटता है। ये खरीफ क्रॉप में आता है। तो ये जो इसमें क्या है आपका वीट नहीं है, गेहूँ नहीं है, गेहूँ जो है खरीफ क्रॉप में नहीं आता, वो रबी में आता है। तो हम वो भी देखते हैं रबी क्रॉप क्या होता है। देखिए द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी सर्दी के मौसम में जो फसल उगाता है अक्टूबर से लेकर मार्च महीने तक के जो बीच में फसल उगाता है आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। वीट गेहूँ, ग्राम चने, पी मटर और मस्टर्ड आपका माद में आपका सरसों, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं। इसके अलावा पल्सस मतलब दाल वगैरह, तिलहन यानी आपका जो 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 कई प्रकार के जो दाल के जो मूंग की दाल है, इस तरह कई दाल उड़द वगैरह होती है, दाल में पल्सस में आता है। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। गर्मी के समय कई जगह पर इस तरह भी कृषि होती है। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया है किसान जो है कृषि करते हैं। किसान जो कृषि करता है तो हम सबको भोजन मिलता है। भोजन बहुत पैमाने पर सब लोगों को पहुंचाना है तो कृषि भी बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहिए। कृषि करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? फार्मर। फार्मर जो काम करता है हम उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने कृषि। कृषि से जो वे उपज जो करता है हम उसको क्रॉप कहता है। क्या कहता है? क्रॉप। क्रॉप माने फसल। दो प्रकार के जो क्रॉप है भारत में उगाया जाता है मुख्य रूप में, और भी हैं लेकिन मुख्य रूप में वो है आपका खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ जो है गर्मी के मौसम में होती है, बारिश के मौसम में उसकी बोवनी होती है, और जो रबी है सर्दी के मौसम का होता है। इसके अलावा जायद क्रॉप भी है और भी कई प्रकार के क्रॉप्स और होता है। ये जो है आज का मुख्य जो है लेसन है। इनमें से आप जो है एक दो तीन बार सुन लेना इसको। ये जो लेसन जो है एक भाग में नहीं कट के मतलब बनाए, वीडियो जो कट के बनाए, दो तीन वो बन गया है। कल से मैं कोशिश करूँगा एक ही मतलब वीडियो में सब मिल जाए। ठीक है, इसका मीनिंग वगैरह मैं कल लिखवा दूंगा। इसके आगे का लेसन मैं कल पढ़ा दूंगा। आप बड़े ध्यान से इसको सुनना, दो तीन बार री करके मतलब दोबारा चालू करके आप दोस्त सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू एवरीबडी। टेक केयर। थैंक यू।